ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला शुरू कर दिया है और सोचिए एशिया वर्ल्ड वॉर में घुस गया है। किस तरह से पहले तो अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम परमाणु हमला करेंगे, उसके बाद रूस इस युद्ध में कूद गया, ईरानों के हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई। वहीं हिजबुल्लाह को एटम बम मिल गया है और अब ईरान ने 200 रॉकेट, खासकर ईरान के पास वैसे ड्रोन हैं जो एटम बम कैरी करता है और उसने अमेरिकी अड्डों पर हमला शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध का 36वां दिन है और सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। जब आप देर रात सो रहे थे तो ईरान ने अमेरिका को धराशायी कर दिया है। दरअसल ईरान के जो 200 रॉकेट हैं, जिसमें एटमी हथियार भी है, बारूदी सुरंग को उड़ाने की ताकत है, एयरबेस को उड़ाने की ताकत है, जहाज़ों को उड़ाने की ताकत है, उससे हमले शुरू हो गए हैं और ये हमला ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर शुरू किया है। आप समझेंगे कि इजराइल में और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है तो अमेरिका पर हमला क्यों? दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और इजराइल अमेरिका के दम पर ही कूद रहा है। उसी के जहाज़ों से बमबारी कर रहा था और जिस तरह से 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया, महिलाओं को विधवा कर दिया गया और युद्ध विकराल हो गया है। पहले ही ईरान ने चेताया था। दरअसल अमेरिका के 13 सैनिक हवाई अड्डे हैं खाड़ी देशों में। आपको बता दूं, मैं पहले दिन से अपडेट कर रहा हूं, 12 तारीख को ये बड़ी बैठक होने वाली थी। खाड़ी देश फैसला करने वाले थे कि अमेरिका या तो इजराइल का साथ छोड़े या वो अपने सैनिक अड्डे हटाए। उससे पहले ही इराक के सैनिक अड्डे पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है और उसके बाद ये युद्ध जो है वो और बढ़ गया है। वहीं रूस इसी ताक में था और रूस लगातार हिजबुल्लाह को एटमी हथियार दे रहा है, वो मिसाइल दे रहा है। और अब हमास, हूथी, लेबनान और ईरान जो है वो कमज़ोर मुल्क नहीं है, उसके पास वो तमाम हथियार है। इसका मतलब है कि अमेरिका के एशिया के जो सैनिक अड्डे हैं उस पर हमले होंगे। अमेरिका देखते हैं कि कहाँ कहाँ परमाणु बम गिराता है, इजराइल कहाँ कहाँ परमाणु बम गिराता है, क्योंकि अब हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का हथियार भी है। ईरान अपने आप में मजबूत है। वहीं सारे के सारे खाड़ी देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि तत्काल जो वर्तमान स्थिति है उसमें अब हमला करने वाले देशों की संख्या 6 हो गई है। ईरान हमले में शामिल हो गया है, लेबनान दूसरा देश है जो शामिल है, फिलिस्तीन तीसरा देश है जो शामिल है, उसके बाद सीरिया चौथा देश है जो शामिल है। 4 ये प्रमुख देश है जो हमला कर रहे हैं। वहीं यमन 5वां देश है जो हमला कर रहा है और अब तुर्की ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो 6 देश लगातार अमेरिका के बेस और इजराइल पर हमला शुरू कर चुके हैं। पहले जो बिडेन ने धमकी दी थी, डराया था कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा हम उस पर परमाणु बम गिरा देंगे। इसके बाद रूस मैदान में कूद गया। उसने जो खबर है कि 500 टन बम जो है हिजबुल्लाह को दिया है, रॉकेट दिए हैं, मिसाइलें दी हैं, एटम बम तक पहुंचाया गया हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के 3 लाख लड़ाके हैं जो अब गाज़ा पहुंच चुके हैं और वहां इजरायली फौजियों के परखच्चे उड़ रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं और इजरायली फौजियों के ड्रेस पहनकर हमास के फौजी, हिजबुल्लाह के फौजी, हूथी ये सीधे सीधे आक्रमण कर रहे हैं। तो ज़मीन पर अब मामला आ गया है और अब चारों तरफ से युद्ध का मैदान जो है वो बिछ गया है। अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। अभी भी 12 तारीख को बड़ी बैठक होगी। वहीं लगातार इजराइल का समर्थन घट रहा है और फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ रहा है। ग्राउंड की बात माने तो यमन के लड़ाके हूती वो इजराइल पहुंच चुके हैं। उसके बाद सीरिया जो है वो लगातार इस युद्ध में शामिल है। तुर्की ने भी कहा है कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे। जॉर्डन भी लगातार युद्ध में शामिल है। 12 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, लेकिन ईरान का सब्र टूट गया है, सब्र का बांध टूट गया है और वो सुलेमानी का बदला अमेरिका से लेना चाहता है। ईरान की कोशिश है कि अमेरिका को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि सबका करता धरता अमेरिका है और उसने अमेरिकी बेसों पर हमला करना जिस तेज़ी से शुरू किया उससे साफ है कि अब आने वाले समय में इजराइल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वहीं तटीय जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ लेबनान के जो लड़ाके हैं, खासकर हिजबुल्लाह, वो गाज़ा से रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल के शहरें भी अब जल रही है। रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन अल जज़ीरा इस तरह की रिपोर्ट्स दिखा रही है। वहाँ मीडिया बैन है, इजराइल आपको दिखाने भी नहीं देगा अपने ऊपर हमला। फिलिस्तीन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ये भी है, लेकिन अब हमास की ताकत बढ़ गई है, उसके पास हथियारों की सप्लाई बढ़ गई है और लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जो है
वो हमास ज्वाइन करे। लेकिन 36वां दिन का सबसे बड़ा अपडेट है कि ईरान ने लगातार हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका के सैनिक अड्डों पर। बात हो रही थी कि 12 तारीख की जो बैठक होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं और अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध छिड़ गया है। जो अमेरिका के अड्डे हैं उस पर हमले हो रहे हैं और इजराइल पर तो पूछिए मत। हूथी आक्रमण कर रहा है, हिजबुल्लाह आक्रमण कर रहा है, सीरिया आक्रमण कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान मिसाइलें छोड़ रहा है और हमास के पास इतने हथियार और रॉकेट पहुंच गए हैं कि बीबीसी की खबर है कि इजराइल और फिलिस्तीन में, गाजा में हर घर हथियार का जखीरा बन गया है, जो जगह बची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती हमास दे रहा है। हमास के लड़ाकों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है, हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो टनल में बैठे हुए हैं, सुरंग में बैठे हुए हैं, जहां इजराइल के बमों का असर नहीं हो रहा है। ऊपरी तौर पर गाजा पूरी तरह से मलबा में तब्दील हो गया है, लेकिन टनल, अंडरग्राउंड जो जगह है वहां हमास बैठा हुआ है और उसके लिए तमाम हथियारों की आपूर्ति चाइना, रूस को कर रहा है। रूस जो है वो सीरिया और ईरान और उसके बाद ईरान, सीरिया, लेबनान को कर रहा है, यमन को कर रहा है। तो युद्ध लंबा छिड़ गया है और सबके अपने इंटरेस्ट हैं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल की वजह से लंबा युद्ध खिंचता जा रहा है। शुरुआत में खबरें आई थी कि जैसे ही अमेरिकी अड्डों पर हमला हुआ कि 4 घंटे का युद्ध विराम होगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब धीरे धीरे ढीले पड़ते गए हैं और ज़्यादा जानकार बता रहे हैं, जो युद्ध के एक्सपर्ट हैं, कि अमेरिका धीरे धीरे इजराइल का साथ छोड़ देगा, क्योंकि वो अपना हित देखेगा, अपने सैनिकों को बचाएगा, क्योंकि खाड़ी देशों में उसका अड्डा खतरे में है। क्योंकि इस बार अमेरिका के साथ खुलकर न तो कतर, न सऊदी अरब या कोई भी खाड़ी देश अब खुलकर अमेरिका का पैरोकार नहीं कर रहा है। सबकी सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो भी खाड़ी देश उसके साथ बने हुए थे, लीबिया पर हमला किया तो भी बने हुए थे, अफगानिस्तान पर हमला किया तो भी बने हुए थे, क्योंकि उस समय इन्होंने प्रोपगेट किया था कि ये लोग आतंकवाद हैं अफगानिस्तानी। उसके बाद प्रोपगेट किया कि सऊदी अरब के पास अपना जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, गद्दाफी के पास इसी तरह के हथियार है। उस समय चूँकि इराक और कुवैत का बन नहीं रहा था। तो अब जो है फिलिस्तीन के मामले को लेकर, चूँकि धार्मिक मसला भी है, सारे के सारे मुस्लिम देश और खाड़ी देश एकजुट हो गए हैं और अब वो इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। तो सोचिए 36वें दिन युद्ध जो है वो तेज हो गया है। दुनिया भर की मीडिया, भारत की मीडिया भी अब दिखाने लगी है किस तरह से, सोचिए, इजरायली फौजों को मारा जा रहा है, मार दिया गया है और हमास उसके आर्म्स भी ले रहे हैं, उनके ड्रेसेस भी ले रहे हैं और वो गुरिल्ला युद्ध में इजराइल कहीं भी टिक नहीं पा रहा है, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। वो बड़ा अपडेट है। इजराइल ने अब तक जो किया है वो ये अपडेट है कि उसने फिलिस्तीन को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अभी भी वो आम फिलिस्तीनी जो है वो कहीं बाहर की तरफ, वेस्ट बैंक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी हमला शुरू हो गया है। लेकिन अब फिलिस्तीनियों ने युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया और तेज़ी से जो फिलिस्तीनी युवा हैं वो हमास में शामिल हो रहे हैं और उनको हथियार मिल रहा है। उनकी मेन समस्या थी कि वो हथियार नहीं है उनके पास, क्योंकि आप जहाज़ से तो लड़ नहीं सकते हैं, आपको ग्राउंड पर भी लड़ना होगा तो हथियार चाहिए, रॉकेट चाहिए, गोला बारूद चाहिए, टैंक चाहिए। और वो जैसे ही उनको सप्लाई हो गई, अब तक फिलिस्तीन को सप्लाई नहीं मिल रहा था, जब से सप्लाई हुई है तब से फिलिस्तीन जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, हमास रिटेलिएट कर रहा है और ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। वहीं ईरान जो है अपनी खींच अमेरिका पर निकाल रहा है, सुलेमानी का बदला ले रहा है। रूस इस युद्ध में कूद चुका है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उसकी कोशिश है कि जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध में उसे फंसा दिया गया, उसी तरह से वो अमेरिका को इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में फंसा दे और अमेरिका फंसता हुआ भी दिख रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा अब जाकर फिलिस्तीन का जो होना था वो तो हो गया, बर्बाद हो गया, मलबा बन गया। अब इजराइल में सोचिए 20 लाख आबादी है फिलिस्तीन की, लेकिन इजराइल की आबादी 80 लाख के करीब है, शहर है, संपन्न देश है। अब इजरायली जो है उन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दो घंटे में 4000 से ज़्यादा रॉकेट तो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। हूथी जो हैं वो गाजा, तो सारे जो लड़ाके हैं वो गाजा में पहुंच रहे हैं, गाजा जा रहे हैं और गाजा में वो वेट कर रहे हैं कि इजरायली फ़ौज कब आए। उनके टैंक के पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो ग्राउंड पर आते ही गाजा जो है वो पूरी तरह से, गाजा में इजराइल की सेना जो है पूरी तरह से घिर गया है और शायद उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो युद्ध लंबा चलेगा और हमास ने लंबी तैयारी कर रखी है। और जो लड़ाके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ,
इजराइल के लोग विज्ञान पर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे हिजबुल्लाह का काम ही है, लड़ाके हैं, वो लड़ना उनका काम है। हूथी का काम लड़का है, जैसे तालिबानी बड़े लड़ाके होते हैं, पहाड़ों में लड़ने के उनके खासियत है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि ये लड़ाके जो हैं वो लगातार तैयार हैं। बड़ा युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान, अब फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब नुकसान है अमेरिका और इजराइल का। देखने वाली बात होगी कि क्या तमाम देशों पर अमेरिका एटम बम गिराता है, उसके बाद क्या रुख होगा। लेकिन ये तो तय है कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है और पूरी दुनिया इसको नज़र बना के देख रही है। तो क्या एशिया में इजराइल की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? भारत की बैलेंस नीति है, वो चाहता है कि आतंकवाद भी खत्म हो और विस्तारवाद की भी नीति न चले। भारत की तरफ दुनिया देख रही है और भारत बहुत नज़र गड़ाए हुए है और उसका मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता भारत ने अपनाया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ किस तरह से फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध के 36वें दिन वर्ल्ड वॉर की धमक शुरू हो चुकी है और ईरान ने अमेरिका पर भी हमला शुरू कर दिया है और 6 देश लगभग अब इजराइल और अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। इजराइल पर सीधे रॉकेट दागा जा रहा है, बम गिराया जा रहा है, अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। तो लगता है कि ये युद्ध अब लंबा चलने वाला है। ये 36वें दिन की अपडेट थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।